जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं ट्रिक सर। आज मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट मैथ का 8 लेके आया हूं। यदि आप लोग मेरा प्रैक्टिस सेट 7 नहीं देखे मैथ का, आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरा प्रैक्टिस सेट 7 जरूर देख लीजिएगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मैं सिलेक्शन हूँ और मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा आपको रेलवे में। सिर्फ मेरा आप लोग नोट्स बना लीजिए, आप कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं सवाल पे आता हूँ। दोस्तों आपको बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 5 है, ए और बी एक कार्य को एक साथ 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसे 25 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। ऐसा सवाल और ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। देखिए क्या बोला है, ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन काम करता है? 15 दिन में। और ए अकेला कितने दिन काम करता है? 25 दिन में। 25 दिन 15 दिन। 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 25 या 75, आपका 75 एलसीएम होगा। 15 में 75 भाग लगाइए 5 बार, 25 में 75 भाग लगाइए 3 बार। क्या पूछा? ए प्लस बी। और क्या पूछा? किसके बारे में पूछा है? बी के बारे में। ए प्लस बी और ए है। आप इसमें घटाइए, बी का पता चलेगा। 5 में 3 घटाइए, कितना होता है काम? 2 दिन। कितने? 75 में। 75 बट्टे में 2 भाग लगाइए, 3 गुना के 6, 37 सही 1 बट्टे में 2 दिन आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा 27 नंबर क्वेश्चन। आपका सवाल है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पे 27 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। 7 बट्टे में 11 कामा 16 बट्टे में 20 कामा 21 बट्टे में 22 भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होगा। ऐसे ऐसे सवाल, आप ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कभी लाइव में ऐसा नहीं पढ़ेंगे। और मैं आपको अच्छा कंसेप्ट और मैं अच्छा आपको ट्रिक दूंगा, ताकि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करिएगा। मैं 12 बजे रात को आप लोग का क्लास लेता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं ट्रेन चला के आता हूँ कि मैं थक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारे जैसे आपका भी फ्यूचर बन जाए। चलिए सवाल पे आइए। 27 नंबर सवाल क्या बोला है? 7 बट्टे में 11, 16 बट्टे में 20 और 21 बट्टे में 22 अवरोही क्रम में निकाला। अवरोही याद आप हमेशा ट्रिक आजमा लीजिए। अवरोही बोले 1 2 3 4, 4 का मतलब सबसे बड़ा। अवरोही सबसे बड़ा। यदि हम छत पर चढ़ के हैं तो हम उतरते हैं, सबसे बड़ा सीढ़ी आता है ना, तब उसके बाद छोटा आएगा, फिर उसके बाद छोटा आएगा। यही है। देखिए अंतर कीजिए, कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। इसमें अंतर कीजिए, 4 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर? 1 का है। जिसमें सबसे ज़्यादा कम अंतर आएगा वही सबसे बड़ा होगा। देखिए इसमें अंतर कम आया, पहला आप क्या लिखेंगे? 21 बट्टे में 22 सबसे बड़ा हो गया। अब देखिए इसका अंतर समान है, इसको काटिए पहले आप। देखिए 2 से काटते हैं हम, 4 से हो गए 16 और 4 5 20। देखिए इसका अंतर कितने का? 1 का अंतर आ गया। देखिए 4 बट्टे में 5 अंतर कितना है? 1 का है। फिर इसका कौन बड़ा होगा? 16 बट्टे में 20। फिर इसके बाद कौन सा बड़ा होगा? 7 बट्टे में 11। आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं हम। 28 नंबर सवाल देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। 3 सही 1 बट्टे में 4 प्लस 4 सही 1 बट्टे में 6 प्लस 8 प्लस 1 बट्टे में 4 बराबर 10। आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिएगा सवाल। 3 सही 1 बट्टे में 4 प्लस 4 सही 1 बट्टे में 6 प्लस 8 प्लस 1 बट्टे में 4 बराबर 10। देखिए 4 3 12, 12 1 13, 13 बट्टे में 4 प्लस 24 1 25 बट्टे में 6 प्लस 8 की जगह आप क्या रखना? x रख लीजिएगा। प्लस 1 बट्टे में 4, 4 6 4 का एलसीएम कितना होगा? 24। 24 नहीं होगा, सॉरी
12 होगा, 4 3 12, 13 3 39, 39 प्लस 6 गुना के 12, 2 में 25 का गुना कीजिए 50 आएगा, प्लस यहाँ एक छिपा होता है, 12 में एक का भागा लगेगा 12 हो जाएगा, 12 यक्स प्लस 3 चौके 12, 3 बराबर 10। आप इसको जोड़िए, 39 देखिए 3 39 42 42 50 92, 92 प्लस 12 एक्स बराबर 10। आप इसको इधर लाइए, घटाइए, 92 माइनस 10 बराबर 12 एक्स, 82 बराबर 12 यक्स, यानी यक्स बराबर 82 बटे में 12। चलिए इसको हम 2 से काट देते हैं, 4 41 बटे में 6, 41 बटे में 6 आएगा, सजा के 36, 6 सही 5 बटे में, 6 सही 5 बटे में आपका आएगा 6। आपका यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोर्ड पे आपको सवाल 29 नंबर दिखाई दे रहा होगा। 1 माइनस 0.0035 बटे में 0.007 बराबर वाट। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से सवाल देखिएगा, 29 नंबर है सवाल। 1 माइनस 0.00035 बटे में 0.007 बराबर क्या है, वाट है। देखिए 2 शून्य सही, देखिए 2 शून्य काटिए, 7 5 35, 7 5 35 हो गया आपका। 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 आ गया आपका, इसमें घटाइए, 1 माइनस 0.5 घटाना आपको है, घटाइए 5 में यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। आपका कितना आएगा आंसर, 0.05 होगा, आपका ये आंसर होगा। ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप लोग ट्रिक से पढ़िएगा, बेसिक से नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे 30 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। 2 संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं क्या होगा। ऐसा ट्रिक खतरनाक ट्रिक है, आप लोग ऐसा ट्रिक कभी नहीं पढ़ेंगे। जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो आप एक ट्रिक पर लगाइएगा। देख लीजिए क्या बोला है, 6.5% यानी 6.5% बटे में 8.5%, परसेंटेज से परसेंटेज करिए, इसका मान बता दिया आपको 2490 रुपया। 0 कट गया, 65 बटे में 85 बराबर 2490। 5 से काटा, 13 5 65, 17 5 85, 13 बटे में 17 बराबर 2490। दोनों को ऐड करिए, 17 और 13 को ऐड करिए, कितना आएगा 30। 30 के मान कितना दिया आपको 2490। 2490 एक का मान निकालिए, 2490 बटे में 30 और पहला का मान निकालिए बटे में गुने 13 करिए, और दूसरा देखिए 24 बटे में 2490 बटे में 30 गुने क्या करना 17, जो काटिए। चलिए हम 3 से काटते हैं, ठीक है। चलिए 8 तरीके 24, 3 तरीके 9, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 0 कट गया, 13 तिया 39, हाथ से लगा 3, 13 आठे 104, सॉरी 13 आठे 8 तरीके 24, 13 आठे 104, 104 में 3 जोड़िए, 104 में 3 जोड़ी यहाँ पर आएगा 1079 आपका पहला आ जाएगा, और दूसरा देखिए इससे आएगा 83,
17 51, हाथ से लगा 5, 17 बाटे 7 और 7 बाटे 56, 17 बाटे 126, 126 में 5 ऐड कीजिए 1 3, यानी आपका आएगा 1411, आपका आंसर होगा। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ। यदि कहीं कैलकुलेशन करने में कहीं गलत हुआ होगा तो आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे 31 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। ए, बी और सी ने क्रमशः 26,000 रुपये, 34,000 रुपये और 10,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंत में उन्हें 3500 का लाभ होता है, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? आप लोग ध्यान देखिएगा, आपका सवाल है रेशियो से है। चलिए बोर्ड पे आइए। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है? ए का मान कितना दिया आपको है? 26,000, 26,000 रेशियो, और बी का मान कितना है? 34,000, 34,000, और सी का मान कितना दिया? 10,000। 3 शून्य काट दीजिए, कितना आ गया? 26 रेशियो 34 रेशियो 10, और इसका मान बराबर कितना दिया है? कितना रुपया दिया है? 3500 रुपये। क्या होता है? लाभ होता है। ऐड कीजिए आप लोग, इसको ऐड कीजिए। चलिए हम कट कर देते हैं हम 2 से। 13 रेशियो 17 रेशियो 10, सॉरी 5 हो गया यहाँ पे। इसको ऐड कीजिए। 17 13 20 25, 30 5 35, 35 का मान कितना दिया आपको है? 3500 रुपया, और कितना गुना है? 100 गुना है। किसका पूछा? बी का हिस्सा कितना है? 17 है। 17 गुने 100, यानी आपका आ गया बी का हिस्सा कितना हो गया? 1700। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे 32 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। 6 मीटर लंबे एक वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है। उसी समय एक फ्लैग पोल की छाया 50 मीटर लंबी पड़ती है। फ्लैग पोल की लंबाई क्या है? आपका ऐसा कभी भी सवाल दे, आपको अंक बदल के आप एक ट्रिक लिख लीजिए हमेशा के लिए। चलिए बोर्ड पे देखिए क्या बोला है? 50 मीटर लंबी पड़ती, 6 मीटर लंबे एक वृक्ष है। देखिए क्या करना है? 50 गुने 6 बट्टे में क्या करना है? 4, काटिए 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दुना के 4, 25 दुना के 50, 25 से 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 75 मीटर आपका आंसर हो गया। आप मेरा ट्रिक पढ़ लीजिए, आप कोई भी सवाल सेकंडों में हल कर सकते हैं। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट और ट्रिक और इसकी आगे आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 33 नंबर सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर पर घंटा है। 600 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिएगा। 150 मीटर और प्लस 600 मीटर को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 150 प्लस 600 ऐड कीजिए, बट्टे में कितना दिया है? 50 किलोमीटर पर घंटा। ऐड कीजिए, कितना आएगा? 75, 750 बटे में 50 किलोमीटर पर घंटा। देखिए 0 0 कट गया, 15 5 75, कितना आ गया आपका? टोटल 15 किलोमीटर पर घंटा। अब किलोमीटर पर घंटा किसमें बदलना है? मीटर पर सेकेंड में। 15 गुने 18 बट्टे में 3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखिए 3 5 15, 3 5 सॉरी 5 होगा, 18 बट्टे में 5, 5 3 15, 18 54 मीटर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे 34 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदता है एवं 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? आपको ऐसा जब भी सवाल दे आपको लाभ और हानि का,
आप लोग मेरा ट्रिक लिख लीजिए और मेरा आप लोग नोट्स बना लीजिए। आपका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। चलिए बोर्ड पे देखिए सवाल को। 1 रुपया में कितने संदा बेचता है, खरीदता है? सीपी, देखिए यहाँ पे सीपी बराबर 1/2। एसपी कितना दिया है? रुपया को ऊपर लिखना है, रुपया को ऊपर लिखना है और दर को नीचे लिखना है, रेट को। और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। और 5 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 10। 2 में 10 का भाग रहा कितना आएगा? 5 बार जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 2 बार में। देखिए 5 एकम 5, 2 तिहाई 6। हम कोई सामान खरीदे हैं 5 रुपया, बेचे कितने का? 6 रुपये में। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। लाभ बट्टे में क्रय मूल्य 1/5 गुने 100, 20 × 100, यानी आपका 20% का लाभ होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पे 35 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है एवं अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान की जाती है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट और प्रदान की जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए? आपका जब भी ऐसे सवाल देगा अंकित मूल्य पे, आप लोग बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। 1500 रुपया यानी 1500 मल्टीप्लाई कितना दिया है? 20% का छूट देता है। 20% का छूट यानी इसका होल वैल्यू कितना होता है? 1/5। छूट से घटाइए 4/5। 4/5 लिख लीजिएगा, गुने 4/5। ये क्या है? सीपी है। 5 तिहाई 15, 300, यानी सीपी आ कितना आ गया? 4 तिहाई 1200 का क्या होगा? सीपी। और एसपी कितना दिया आपको? 1104 रुपया। क्या दिया? 1104 रुपया दिया आपको है। देखिए कोई सामान खरीदे 1200 में, बेचे कितने का? 1104 रुपये में। घटाइए कितने का हानि हुआ? 96 रुपया का हानि हुआ। 96 बटे हानि बटे में सीपी, हमेशा लाभ और हानि सीपी क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना है? 1200 है। 1200 मल्टीप्लाई 100, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 12/96, यानी आपका 8% आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा तरह समझ आ रहा होगा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपको बोर्ड पे 36 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक किसान 15% प्रति वर्ष पे 3600 रुपये उधार लेता है। 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपये एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वो पूरी रकम चुकाता है। बकरी का मूल्य क्या है? आप लोग बोर्ड पे ध्यान सवाल देखिएगा। कितना रुपया है? 3600 रुपया उधार लेता है। 3600 मल्टीप्लाई 15 चौके, देखिए एसआई क्या होता है इसका? 15 गुने 4, 15 चौके 60, कितना होता है? 15 तो 60, 60 बटे में 100। मैंने 100 क्यों लगाया? क्योंकि इसके नीचे परसेंटेज है। देखिए 15 गुने 4 यानी 60%। 2 शून्य 2 शून्य कट गया। 6 में 6 का मल्टीप्लाई 36, 80 लगा 3, 36 18, 21, 2160 आ गया। और क्या पूछा है? प्लस जोड़ दीजिए, ब्याज आया है 3600, 2100 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 5760 आ गया आपका। और क्या बोला है? कितना रुपया देता है? 4000 समाप्ति देता है। -4 से घटा दीजिए 4000, कितना आएगा आपका? 1760 रुपया आपका बकरी का दाम होगा। 1760 रुपया बकरी का दाम होगा। यदि आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर रिप्लाई कीजिएगा। मैं आप लोग को अच्छी तरह से और समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। आपको बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है?
आप लोग बोर्ड पे ध्यान से सवाल देखिएगा। क्या बोला है? 1/4, 1/4 रेशियो 1/6, रेशियो 1/8, 8 6 4 का एलसीएम कितना आएगा? 8 तरीके 24, एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। 24 में 4 का भागा लगाइए 6, रेशियो 6 में 24 भागा लगाइए 4 आएगा। 8 में 24 का भागा लगा कितना आएगा? 3, बराबर कितना दिया है? 91 सेंटीमीटर। इसको ऐड कीजिए, 6 4 10 3 13, 13 का मान कितना दिया आपको? 91 सेंटीमीटर। एक का मान कितना आएगा? 91/13, यानी 13 7 91, 13 7 91। अब क्या पूछा है सवाल में? सबसे लंबी और सबसे बड़ी। सबसे लंबा कौन है? 42 माइनस सबसे छोटी 21। आपका कितना आ गया? 21 आंसर होगा आपका। मुझे पता है कि आप लोग को अच्छे तरह से समझ आ रहा होगा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग नोट्स बना लीजिए। देखिए, मैं 12 बजे रात को आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। मुझे जब जब टाइम मिलता है, मैं ड्यूटी से आता हूँ, ट्रेन चला कर मैं थक जाता हूँ। इसीलिए मैं जब जब मुझे टाइम मिलता है, मैं सोचता हूँ कि आपका भी फ्यूचर बन जाए और आपका भी सपना पूरा हो जाए। मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोग उसका नोट्स बना लीजिए। आपको कहीं इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं ट्रिक पढ़ाता हूँ उस पर आधारित आपको प्रश्न लग जाएंगे उस ट्रिक पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 से आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक कापर वृत्त का व्यास 18 सेंटीमीटर है। इस वृत्त को पिघलाकर एक बेलनाकार तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 108 मीटर है, तार का व्यास क्या होगा? आप लोग बोर्ड पे ध्यान से सवाल देखिएगा। 108 बटे में 6 गुने 10, सॉरी 6 नहीं लगा, कितना 18 दिया, सॉरी 18, यानी आप कितना आएगा? 108 बटे में 180, 108 बटे में 180। आप भागा लगाइए 0.6 सेंटीमीटर, आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बोर्ड पे आपको 46 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। 45% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? आप लोग सवाल बोर्ड पे ध्यान देखिएगा। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर पूछा है। देखिए, पी और मूल कितना दिया आपको है? प्रिंसिपल 5,000, 5,000 गुने 5 बटे में 100 के पावर 2, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। आप लोग लिखेंगे 5,000 मल्टीप्लाई 5 बटे में 100 मल्टीप्लाई 5 बटे में 100। इसको आपको 2 बार लिखना। पावर कितना है? 2 बार, तो 2 बार लिखना आपको है। देखिए, काटते 5 एक कम 5, 20 5 100। देखिए 2 शून्य 2 शून्य कर गया, 1 शून्य से 1 शून्य कर गया, 25, 25 बटे में 2, 12 सही 1 बटे में 2 आपका आंसर होगा। यानी आपका 12.5 रुपया आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे सवाल 47 नंबर दिखाई दे रहा होगा। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 24 वर्षों में चौगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर वह कितने वर्ष में दुगुनी होगी? आपको जब भी दुगुना का सवाल दे साधारण ब्याज में, आप लोग ट्रिक लिख लीजिए। बोर्ड पे ध्यान देखिए, कितना बोला? चौगुनी। 4 में घटा दीजिए, 3 का मान कितना दिया है? 24। ये कितना गुना है? 8 गुना है। और क्या पूछा? दोगुनी, 2 में 1 घटाइए, 1 आएगा। और ये आपसे पूछा ए वाला, ठीक है, वर्ष पूछा है। कितना गुना? 8 गुना। इसका भी 8 गुना कीजिए, आपका 8 वर्ष आंसर होगा। जब भी दुगुनी का सवाल दे साधारण ब्याज में, तो आपको 1 घटाना है। 1 घटाकर वो देखना कितना गुना है, कितना गुनी नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, आपको बोर्ड पे 49 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? आप लोग बोर्ड पे ध्यान सवाल देखिए।
क्या पूछा है? 102 मतलब 10.2 बट्टे में 3 मल्टीप्लाई 5 घंटा। देखिए पॉइंट हटाने के नीचे क्या करते हैं, 10 का गुना, एक अंक पे एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे हम, 10 2 और 30 हो जाएगा। यहाँ पे जितना पॉइंट पे लगे उतना पॉइंट जीरो लगा देंगे नीचे और पॉइंट हट जाता है। मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 एकम 5, 6 5 30, 6 एकम 6, 6 7 42, यानी आपका 17 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, अपने दोस्तों और अपने रिलेशन में, अपने साथियों में ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि आपको शेयर करने से और लाइक करने से मुझे हौसला मिलता है।